देखो 9 में क्या बोला हुआ है, इंफीरियर 10.13, ठीक है। सबसे पहले देखो एक सर्कल है वहां पे, ठीक है, और वहां पे दो पैरेलल टेंजेंट्स बने हुए हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के दोनों तरफ दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट है ये, दैट इज एक्स डैश वाई डैश, और दूसरी पैरेलल टेंजेंट जिसके बनी है एक्स वाई। तो इस सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो ये एक्स डैश वाई डैश है और ये एक्स वाई है, और इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है, ये एक्स वाई टच कर रहा है इसको पी में, एक्स डैश वाई डैश टच कर रहा है इसको क्यू में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, then tangents with circle with center O and another tangent AB। अब ये दो टेंजेंट है, इनके अलावा और एक टेंजेंट है, देखो साइड में AB, ये और एक टेंजेंट है AB। अब इस टेंजेंट ने सर्कल को कहां पे टच किया हुआ है, एट पॉइंट C, ठीक है। तो कितने टेंजेंट हुए हमारे पास, 3। एक हो गया एक्स वाई जो पी में टच कर रहा है, एक हो गया एक्स डैश वाई डैश जो क्यू में टच कर रहा है, एंड तीसरा टेंजेंट है ए बी जो सी में टच कर रहा है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O। अब अगर हम पी क्यू को ज्वाइन करते हैं तो वो सेंटर में से पास होता है, डायग्राम पे दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद अब क्या बोला है देखो, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है AOB, ये एंगल हमको बनाना पड़ेगा। हमें दिखाना है कि ये जो एंगल है AOB ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। मैंने समझ आया, तीन टेंजेंट्स है, P में टच कर रहा है, एक Q में टच कर रहा है और एक C में टच कर रहा है। हमें दिखाना है AOB ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो गिवन क्या मिला देखते हैं, गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स intersecting at एक्स वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, E में, एंड एक्स डैश वाई डैश कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, Q। Just like to be. Then we have another tangent AB intersecting at C. Another tangent AB intersects at C. इतना हमको ये गिवन में दिया हुआ है, हमें इन चीजों को यूज करके क्या प्रूव करना है, ये आपको प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें दिखाना है एंगल AOB, दिस एंगल, इसको हमें 90 डिग्री दिखाना है। अब इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये करना है कि हमें O और C को जोड़ना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जॉइंट OC, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो देखो हमारे पास अभी यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। दिस ट्राइंगल APO एंड दिस वन इज ACO, ये 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, और यहाँ से 2 और ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, वन इज ट्राइंगल BQO एंड द अदर वन इज BCO, ठीक है। तो हम एक एक करके इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स से हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे ये वाले एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, ठीक है। तो साइड में इनको थोड़ा सा बना देते हैं, A B C, ये ना हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स,
ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये से देखना कि देखो ओपी और ओसी जो है, दिस ओपी एंड ओसी द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ओपी भी रेडियस है एंड ओसी भी रेडियस है, तो ओपी और ओसी इक्वल आएगा, ओपी और ओसी इक्वल आएगा। फिर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, कौन कौन से? एबी और एसी, एबी और एसी। एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट बना है ना, ठीक है। दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे? इक्वल आएंगे। सो वी हैव एबी इक्वल टू एसी। और क्या इक्वल इनमें? एओ। एओ जो है इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, ठीक है। सो प्रूव in triangle APO and triangle ACO, in triangle APO and triangle ACO, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल मिला? OP इक्वल टू OP इक्वल्स टू OC। क्यों इक्वल हुआ? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दो अलग अलग रेडियस हो नहीं सकते, ठीक है। दोनों रेडियस इक्वल आएंगे। दूसरा क्या इक्वल मिला? AB इक्वल टू AB equal to AC. Length of tangents from an external point are equal. ये दूसरे का रीजन है। एंड तीसरा क्या हमारे पास? OA, ठीक है। OA equals to OA and this is the common side. Now can we say that these two triangles are congruent? By which criteria? So triangle ABO is congruent to triangle ACO by क्या आएगा? S S S। मतलब हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको ये एंगल ढूंढने हैं ना, ठीक है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन से दो साइड्स के बीच में है? फर्स्ट एंड थर्ड साइड के बीच में। दूसरे वाले ट्राइंगल पे अगर हम जाते हैं तो भी वही एंगल हमें फर्स्ट और थर्ड साइड के बीच में मिल रहा है। दैट मींस ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो बाय सीपीसीडी हम कह सकते हैं दैट दिस टू आर इक्वल, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOC, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC बाय CP। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको हम ऐसा करते हैं, ये दोनों इक्वल आए ना अभी, ठीक है। हमारे पास AOB और AOC ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं। इक्वल है तो अगर मैं AOB को x कंसीडर करता हूँ, AOC क्या होगा? दोनों x होगा। तो इस ट्राइंगल से मुझे मिल गए दो एंगल्स, ये दो एंगल्स मिले, इसको x कंसीडर किया मैंने, इसको भी, तो ये भी x हो जाएगा। दोनों इक्वल है बाई CPC। हो गया। अब सिमिलरली हम अगर इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में आते हैं, अब सेम वही कंडीशन आएंगे तो दोबारा प्रूव करने का जरूरी है। इन दोनों ट्राइंगल्स में भी OQ एंड OC रेडियस का सेम सर्कल है, ठीक है। देन एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टेंजेंट बने, BQ और BC। तो BQ और BC भी इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। OB जो है वो क्या इनकी कॉमन साइड है। सेम वही चीजें लग रही है ना, दोबारा करने का जरूरत है नहीं। क्या करेंगे? सिमिलरिटी दिखा के बोलेंगे दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉमन, ठीक है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा? ये है OQBC। इन दोनों में क्या क्या इक्वल आएगा? 20। सबसे पहले तो ये OQ और OC, OQ और OC, ठीक है। क्या है रीजन इसका? OQ और OC क्यों इक्वल आया? OQ एंड OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो हम इसे दिखानी नहीं है, बस एंगल के लिए समझा रहे हैं मात्र। देन एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टेंजेंट बने, BQ और BC। तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो क्या मिला? BQ और BC इक्वल। और तीसरा रह जाता है OB, ये दोनों की कॉमन साइड है। दोनों को सिमिलरिटी हम बता देंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
सिमिलरली triangle BOQ is congruent to triangle BOC. ओके, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब हमको ये एंगल चाहिए, ये वाले दो एंगल्स, ठीक है। अब ये दो एंगल्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। अब इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट एंड थर्ड साइड के बीच में आ रहा है ये एंगल, दूसरे में चाहें तो भी फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में ये आ रहा है, तो दोनों इक्वल है बाई CBC। एंगल BOQ इक्वल टू एंगल BOC बाई CBC, ठीक है। और अब मैं इन दोनों को y कंसीडर कर लेता हूँ, ये y है, ये भी y है, ठीक है। ये y आएगा, ये भी y आएगा, क्या समझ आया? अच्छा, अब हमें दिखाना है ना कि AOB 90 डिग्री है, ठीक है। अब सीधा तो निकलेगा नहीं, हम कंसीडर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन है PQ और उसके ऊपर एक लाइन बनी है OC। ना, अब हमारे पास क्या है, ये PQ को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लो, PQ, इसके बीच में एक पॉइंट है O और उस पॉइंट से और एक लाइन निकली है कौन सी, OC, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा, रीजन लीनियर पेयर आएगा, ठीक है। एंगल POC प्लस एंगल QOC इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, रीजन आएगा लीनियर पेयर, ठीक है। अब POC के वहां देखो, POC ये एंगल है ना POC, तो POC के बीच में ये एंगल जो आ रहा है, इस एंगल को हम पूरे एंगल को क्या कह सकते हैं, x प्लस एक्स 2x आएगा ना, तो POC एंगल को हम क्या ले सकते हैं, x प्लस एक्स 2x, तो POC कितने का आ गया, 2x। फिर आता है QOC, QOC, तो इस QOC के बीच में y दो बार आ रहा है, y एंगल दो बार आ रहा है, ये क्या होगा, 2y। So now I can take POC as, POC को क्या ले सकते हैं, बाईस x, QOC को बाईस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन है, दोनों से 2 कॉमन लो, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो यहाँ भेज देते हैं। अब यहाँ देखो हमें मिल रहा है x प्लस वाई, राइट, ठीक है। अब मैंने इस एंगल को x ले रखा है, ठीक है, और इस एंगल को y ले रखा है, तो x प्लस वाई अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो x प्लस वाई मुझे क्या मिलेगा, एंगल AOB मिल रहा है, ठीक है। इसको x माना था, इसको y माना था, x प्लस वाई दोनों अगर ऐड करते हैं तो हमें एंगल AOB मिल रहा है, ठीक है। x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB, क्योंकि वहां जा रहा है, वहां जाके 180 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो मिल गया एंगल AOB इक्वल्स टू, समझ आए।